सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, यदि हम प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। लेकिन सात संगत जी, कई बार हम विश्वास नहीं करते तो हम डावाडोल होकर रह जाते हैं। लेकिन सात संगत जी, जब बाबा जी की रहमत हो, सतगुरु माँ की रहमत हो, तो प्यारी सात संगत जी हम दूर नहीं रह पाते। सात संगत जी, वो करण करावन वाले तो आप ही हैं, लेकिन सात संगत जी हमारा तो नाम ही हो जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन सात संगत जी, जो भी करता है तो वो आप ही करता है, मेरा सतगुरु ही करता है, मेरा निरंकार ही करता है। लेकिन सात संगत जी, ये बहाना होता है कि फलां आदमी ने ऐसे उसको सेट किया, फलां आदमी ने उसको ऐसे यहाँ पर ज़मीन लेकर दी, फलां आदमी ने उसका काम कारोबार सेट किया। सात संगत जी, जब उसकी मर्जी होगी तभी प्यारी सात संगत जी सारे काम आ सकते हैं। बात सिर्फ विश्वास की ही होती है। सात संगत जी, दासी विश्वास बनाने के लिए एक कहानी का प्यारी सात संगत जी, एक बात का प्यारी सात संगत जी उदाहरण आपके सामने देगी। वो भी प्यारी सात संगत जी एक निरंकारी परिवार के बच्चे की ही है। सात संगत जी, निरंकारी बच्चे भी बहुत ज़्यादा आगे हो रहे हैं और कहा भी जाता है प्यारी सात संगत जी, सतगुरु माँ आज हर कोने में एक संदेश दे रही हैं कि अपने बच्चों को भी सत्संग पर लेकर आओ। सात संगत जी, यदि हमारे बच्चे सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं प्यारी सात संगत जी असर जरूर दिखाई देता है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक संत महात्मा का बच्चा था, उसके साथ प्यारी सात संगत जी एक संसारी बच्चा था। वो दोनों ही जैसे ही पढ़ लिख कर बड़े हुए, एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक निरंकारी का बच्चा और एक प्यारी सात संगत जी, अच्छा तो वो भी था, वो प्यारी सात संगत जी अपने देवी देवताओं में भक्ति में लीन होते हैं। प्यारी सात संगत जी वो देवी देवता को मानते थे। सात संगत जी ऐसे ही पढ़ लिख कर जब बड़े हुए, बड़े होकर प्यारी सात संगत जी वो जाकर अमृतसर में उनकी प्यारी सात संगत जी जॉब लगी। अमृतसर में प्यारी सात संगत जी वो डेली पैसेंजरी, जबकि प्यारी सात संगत जी परिवार गुड़गांव के रहने वाले थे। सात संगत जी हर रोज की डेली पैसेंजरी ना कर कर बच्चे दोनों ही प्यारी सात संगत जी अमृतसर रहने लगे। सात संगत जी जब अमृतसर रह रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से एक ही कंपनी में उनको जॉब मिली। जब प्यारी सात संगत जी छुट्टी का टाइम होता तो दोनों ही लंच इकट्ठे करते, एक ही कमरा लिया, एक ही कमरे में रहते। प्यारी सात संगत जी वो दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिलकर रह रहे थे। सात संगत जी और प्यारी सात संगत जी जो निरंकारी परिवार का बच्चा था, उसने अपने पास प्यारी सात संगत जी बाबा जी की पुस्तकें भी रखी हुई थी। जब जब भी प्यारी सात संगत जी उसको समय मिलता तो प्यारी सात संगत जी उनको जरूर पढ़ता। सात संगत जी एक दिन ऐसे ही वो जो संसारी बच्चा था, उसने प्यारी सात संगत जी उससे पूछा कि आप ये किस चीज़ की बुक पढ़ते हो और इसका क्या है, अर्थ क्या है। इस प्यारी सात संगत जी वो लड़के ने भी पढ़ी, लेकिन सात संगत जी उसको दिमाग में कुछ बात ना आई और कहने लगा कि मुझे तो समझ से बाहर है, आप ये क्या पढ़ते रहते हो। तो प्यारी सात संगत जी जो वो निरंकारी बच्चा था, उसने कहा कि आप कभी मेरे साथ सतगुरु माँ के सत्संग में चलना, जो हमारी माँ सत्संग करती हैं, तभी आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा, हम जरूर इकट्ठे चलेंगे। प्यारी सात संगत जी उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, आप मुझे जरूर लेकर चलना। सात संगत जी, अचानक ही कंपनी में कोई ऐसी बात हुई कि कंपनी की 2-3 छुट्टियां थी। सात संगत जी और समागम का दौर चल रहा था। समागम के दौर पर प्यारी सात संगत जी सेवा भी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी उन बच्चों को वहां से 2-3 दिन की छुट्टी हुई। प्यारी सात संगत जी उन्होंने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाई तो प्यारी सात संगत जी यहीं पर आकर उतरे और सात संगत जी समागम सेवा जहाँ चलती है वहीं पर ही उस बच्चे को ले गया। कहने लगा कि अब तो 2-3 दिन की छुट्टी
गई है, क्यों ना हम इसका फ़ायदा यहाँ पर उठा लेते हैं। क्योंकि साथ संगत जी जो निरंकारी परिवार के बच्चे होते हैं उनको सेवा में, सिमरन में बहुत ही दिलचस्पी होती है, बहुत ही ध्यान देते हैं। इसीलिए प्यारे साथ संगत जी उन्होंने छुट्टी को वांझा खराब नहीं किया और प्यारे साथ संगत जी वो बच्चा कहने लगा कि हम वहीं चलते हैं। साथ संगत जी दोनों ही आ गए। जैसे ही प्यारे साथ संगत जी जो निरंकारी परिवार का बच्चा था उसको तो पता था कि मैंने ऐसे यहाँ पर भाग भाग कर सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरा बच्चा था तो वो कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। साथ संगत जी उस निरंकारी बच्चे ने कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। साथ संगत जी उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी साहब से मिलवाया। साथ संगत जी जो सेक्रेटरी साहब थे बच्चे को जानते थे, क्योंकि साथ संगत जी निरंकारी बच्चा पहले भी सेवा किया करता था। साथ संगत जी उन्होंने उसको बच्चे को भी मिलवाया, कहने लगे कि ये मेरे साथ रहता है, मैं इसको भी यहाँ पर सेवा में ले आया हूँ। तो प्यारी साथ संगत जी उन्होंने भाग दौड़ कर प्यारे साथ संगत जी सेवा वहाँ पर करनी शुरू कर दी। साथ संगत जी जैसे ही उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप यहाँ पर कंप्यूटर की सेवा कर सकते हो। साथ संगत जी बच्चों ने कंप्यूटर की सेवा की। साथ संगत जी जैसे ही वो सेवा कर रहे थे, जब प्यारी साथ संगत जी उनका वापस जाने का समय आया 3 दिन के बाद, तो वहाँ पर जाकर सेक्रेटरी साहब जी से कहने लगे कि हमें अब वापसी जाना है, यहाँ पर सेवा और किसी की लगाई जाए, आज मुझे ट्रेन पर जाना है। प्यारी साथ संगत जी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाबा जी का वचन आया है कि आपको आज की रात और रुकना है, आपको कल जाना है। साथ संगत जी बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि साथ संगत जी हम परेशान जल्दी हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसमें भी कोई राज होगा जो बाबा जी ने ही हुक्म दिया है। साथ संगत जी बच्चे परेशान हो गए कि वहाँ जाकर बॉस भी डांटेगा, क्योंकि पहले ही 3 छुट्टी हो चुकी हैं, कल की फिर छुट्टी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। साथ संगत जी लेकिन यहाँ पर बाबा जी का आदेश था, साथ संगत जी वो आदेश मान कर रह गए। और प्यारी साथ संगत जी जब अगले दिन जाने लगे तो फिर वो सेक्रेटरी साहब के साथ पास गए और उन्होंने कहा कि आज हमने जाना है। तो प्यारी साथ संगत जी फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपने कौन सी ट्रेन पर जाना था। साथ संगत जी उन्होंने ट्रेन का नाम बताया और फिर कहने लगे कि उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट ही हो गया कि और उसमें कई सारे लोग की डेथ हो गई और कई सारे घायल हो गए। प्यारी साथ संगत जी वो बच्चे हैरान हो गए कि बाबा जी की यही कृपा थी कि बाबा जी ने हमें रोकना था और हमारी जान बख्शिश करनी थी, इसीलिए ही प्यारी साथ संगत जी हमें कल के दिन रोका गया। साथ संगत जी करण करावण वाला तो आप ही है, वो हम नहीं समझते कि हमारी किस चीज़ में भलाई है और कहाँ पर हमें भलाई मिलेगी। साथ संगत जी हम थोड़ा सा ही समय के लिए थोड़ी सी ही कोई बात हो जाती है तो हमारा मन उथल पुथल होने लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी एक ये विश्वास की ही बात है। साथ संगत जी यदि बच्चों ने बाबा जी पर विश्वास किया तो अपनी जान को हासिल कर लिया। साथ संगत जी यही एक विश्वास है, यही प्यारी साथ संगत जी सेवा है। साथ संगत जी सेवा के चलते चलते यदि हम प्यारी साथ संगत जी एक पैर हम बढ़ाते हैं तो बाबा जी हमारी तरफ, निरंकार हमारी तरफ 10 पैर बढ़ाता है। साथ संगत जी हम उस एक पैर बढ़ाने में भी देर लगा देते हैं, हम एक पैर बढ़ने में भी टाइम लगा देते हैं। हम सोच जाते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, सत्संग पर जाएं या ना जाएं, सिमरन करें या ना करें, और दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं, दुनियावी बातों में लगे रह जाते हैं, लेकिन सिमरन की तरफ ध्यान नहीं देते। मान लो जहाँ पे 4 औरतें बैठ जाती हैं वहीं पर चुगली लेके बैठ जाते हैं, लेकिन साथ संगत जी वो समय हम सत्संग का नाम नहीं लेते, सेवा का नाम नहीं लेते, गुरु की चर्चा नहीं करते। साथ संगत जी ये हमारी कमियां हैं। प्यारी साथ संगत जी दासी भी अपनी कमियों को संवारना चाहती है। साथ संगत जी दासी पर भी रहमत करो, बख्शिश करो कि दासी भी अपनी सारी कमियां संवार सके और अपने सतगुरु माँ के चरणों में लग
कर सतगुरु माँ के वचनों पर चल सके, यही प्यारी साध संगत जी दासी की भी मांग है। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी दासी बार बार यही अरदास करती है कि दासी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।